बंटवारे को लेकर भी क्या लट बजेंगे। पर एक मिनट, अरे रुकिए ना अनुराग, सौरभ, पर अगर फूलपुर से लड़ भी लें नीतीश कुमार, तो बीजेपी के नेताओं को इतना दर्द क्यों हो रहा है कि जी काशी से आकर लड़कर दिखाएं? क्यों भाई, जिसको जहां से लड़ना है वहां से लड़ेगा, उसमें परेशानी क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की भूमि बहुत उर्वरक है और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता सीधा है। पंडित नेहरू से लेके अटल जी उत्तर प्रदेश की उपज है। तो लोकतंत्र की यह खूबसूरती है। लोकतंत्र में ये आजादी है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, उसका स्वागत होना चाहिए और होता भी है। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं नहीं, काशी से लड़िए। मैं उसी पर आ रहा हूं, हाँ। उसी पर आ रहा हूं। केजरीवाल साहब काशी से लड़े थे। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव ये तो राजनीति है, स्वागत है, आना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। उनको बिहार में असहज महसूस कर रहे हैं, बिहार में घुटन महसूस कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश उनके लिए खुला है, उसमें क्या दिक्कत है? गिरिराज जी कौन सी इसमें गलत बात कह दिए, अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई काशी जैसी जगह पर आएंगे तो और अच्छा है, उनको आना चाहिए। पर वो आखिर क्या बात है? आप अभी देखिए इंडिया गठबंधन की बात, 5 राज्यों के चुनाव हैं और संयुक्त इनका साझा प्रत्याशी आप भी अपने स्क्रीन पर दिखाए होंगे या ढूंढ रहे होंगे या आपको नहीं दिखा होगा। तो क्या हमें सब दिखता है संयुक्त? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, वही कि हम वो वाले नहीं हैं कि एक तरफा ऐनक पहनते हैं। हम बिल्कुल साफ देखते हैं, जो दिखता है और वही बताते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि इनकी ये इंडिया गठबंधन में कमलनाथ जी क्या बोले, कौन है अखिलेश? और आज ये जो खबर आ रही है कि फूलपुर आने की बात जो राजीव रंजन जी कह रहे थे संगठन के विस्तार के लिए, तो मुझे भी राजनीति की समझ आप सब रखने वाले सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि ये वक्त सामने आएगा और अखिलेश जी कहेंगे कौन नीतीश, यानी जो कमलनाथ जी कहे हैं वही अखिलेश जी का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। यही है 2024 का इंडिया महागठबंधन। जब आप ये सवाल उठाते हैं, और जायज वाजिब सवाल है सौरभ, पर वो सवाल आपकी तरफ भी मुंह बाए खड़ा हो जाता है क्या? बीजेपी के भी अंदर खाने नहीं। एक मिनट सुन, आपने सवाल सुना नहीं, आपको क्या पता मैं क्या पूछने वाला हूं या क्या बताने वाला हूं? डीएमके कहां गया? चंद्रबाबू नायडू कहां गए? पवन कल्याण कहां रह गए? शिरोमणि अकाली दल के लिए दरवाजा आप खोले हुए टकटकी लगाए अभी इंतजार ही करते रह गए। वो मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं, मिजो नेशनल फ्रंट कह रहा है कि नहीं, नथिंग डूइंग विद बीजेपी। और जो राज्यों की आपने बात की, कौन है रमन सिंह, कौन है वसुंधरा राजे? सामूहिक नेतृत्व, एक छतरी तले आप चुनाव लड़ने निकल पड़े और 24 के बारे में पूछते हैं, मोदी के खिलाफ चेहरा बताइए। तो दिक्कतें तो एनडीए में भी हैं। देखिए एनडीए की स्पष्टता तो साफ है, और जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव के लिए गई है वहां पर बीजेपी का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वह तय रहता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड उनके अंतिम सुपर अथॉरिटी पावर है, इसके आधार पर निर्णय होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई द्वंद्व है या कोई बात है या कोई संकट है। तो इस नाते पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि कौन वहां चुना जाएगा, कौन नेता होगा, कौन वहां का प्रतिनिधित्व करेगा। ये तो क्लियरिटी रहती है, क्लियरिटी के साथ चुनाव में जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये तो काल्पनिक सवाल है कि कौन रमन सिंह, कौन सवाल है। वो आप ही के सहयोगी जीतन राम मांझी कहते हैं कि नहीं, वो शिक्षकों की भर्ती की, उसमें उत्तर प्रदेश के भी शिक्षक चले गए, वो तो जी बिहारियों के साथ ठगी कर गए और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए यहां आपका सवाल नीतीश जी के साथ है। आखिर नीतीश जी की क्या मजबूरी है कि एक
नीतीश जी बिहार राज्य में इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम संन्यास ले लेंगे, त्याग देंगे, बिहार में हमें अब रहना ही नहीं है, ये हमारे नेतृत्व हम छोड़ने जा रहे हैं और जिसको नीचे संभालना है वो संभाल ले, इस तरह की बातें। और अब नई बात आ गई विस्तार में फूलपुर। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 में काशी से भी चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है, दूसरा कोई काम वो करने लगे तो जी ये कौन सी घुटन है, बिहार में ही क्यों नहीं रह जाते? एक तरफ मास्टर स्ट्रोक, एक तरफ घुटन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, मैं प्रारंभ में ही कहा कि यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, यहीं से मोदी जी है, यहीं से इंदिरा जी रही, यहीं से नेहरू जी रहे, यहीं से अटल जी रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन के मुखिया के रूप में कभी कहते हैं मैं नहीं हूं, मैं पर्दे पर के बाहर हूं, मैं पर्दे के भीतर हूं, मेरा नाम नहीं है, मैं किसी भी तरह की अध्यक्षता के लिए स्वयं को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। ये भी तो एक राजनीति का तरीका होता है, ये भी तो ताल ठोकने का। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो क्या यह मध्य प्रदेश चुनाव में क्यों नहीं गए? क्या यह राजस्थान चुनाव में क्यों नहीं गए? क्या ये छत्तीसगढ़ चुनाव में क्यों नहीं गए? क्या एक गठबंधन के संयुक्त साझा पत्र में प्रत्याशियों के लिए क्यों नहीं नाम दिए? तो देखिए, अभी बहुत वक्त है इसमें। एक खंड खंड और टुकड़े टुकड़े की स्थिति की है, क्योंकि विचारों की टुकड़ेपन है, भाव के टुकड़ेपन है और सबका स्व का लड़ाई है। इसलिए गठबंधन नहीं है, बल्कि आप अच्छा शब्द सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, पर कहीं ना कहीं ये असहजता है बिहार की। अच्छा, बीजेपी में कोई असहजता नहीं, एक के बाद एक नेता सवाल पूछने लगते हैं, 20 जगह से लड़ लो जी, काशी से लड़के दिखाओ, फूलपुर क्यों कर रहे हो? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।